आपने प्रेरणा की बात कही। चूँकि यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अंत में ज़रूर उनके लिए कुछ प्रेरणा वाली बात कहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सम्माननीय करवा जी का। मैं जब ये JCKM और AJKM ये दोनों हॉस्टल जब ये प्रारंभ हुए थे, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। लाहौटी जी के हस्तकमलों से जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये हॉस्टल प्रारंभ हुआ, तब मैं उसमें शामिल हुआ था। और उसके बाद से गत कई वर्षों से मैं इस हॉस्टल की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार यहाँ पर मेरी एस्पिरेंट्स के साथ में कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, बातचीत हुई है, और बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है कि इस हॉस्टल ने जो कर दिखाया है वो शायद कई वर्षों से जो हमारी प्लानिंग थी, जो ड्रीम्स थे, वो फुलफ़िल करने में हमें इसका सौभाग्य मिला है। भिलवाड़ा में जब हम सब शामिल हुए थे, अभी बाल्दी सर से मेरी बात हो रही थी, 15 वर्ष पहले जब इस योजना को क्रियान्वयन करने की बात चल रही थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना विस्तृत तौर पर इस एक हॉस्टल से हमारे एस्पिरेंट्स और हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की संख्या इतनी बढ़ सकती है। जोधपुर के सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बात कही थी, और आज हमारे कई श्रोताओं ने ये बात कही। तब एक वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त चीफ गेस्ट जो आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं देश की GDP से बात कर रहा हूँ, जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी बात लगी कि भले ही हम एक बहुत छोटा समाज है, एक 10-12 लाख लोगों का एक छोटा सा समाज है हमारा, और इसमें कोई पैरोकियल बात नहीं है, इसमें कोई कम्युनल बात नहीं है। जब हम अपने छोटे से समाज की बात करते हैं और हम अपने छोटे समाज में एक वातावरण पैदा करें, हमारे छोटे से समाज में जो हमारा एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में हम हर किस्म के फूल लगाएं, चाहे कुछ व्यवसाय में रहें, कुछ पॉलिटिक्स में रहें, कुछ जुडिशरी में रहें, कुछ सिविल सर्वेंट्स बने, कुछ डॉक्टर्स बने, एडवोकेट्स बने। बहुत अच्छा है कि हमारा गुलदस्ता जो है वो इन सब फूलों से भरा हुआ रहे, क्योंकि जब एक गुलदस्ता डाइवर्सिफाइड रहता है, तभी वो गुलदस्ते की शोभा जो है निखर के आती है। और ये एक बड़े हर्ष की बात है कि पहले हम लोग गिनती से कितने हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी हम गिनती करा करते थे। भिलवाड़ा में जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, पहली बार हम लोगों ने डेटाबेस, उस वक्त इतना कुछ सोशल मीडिया और कंप्यूटर्स नहीं होते थे, हम लोग गिनती कर कर के अफसरों की संख्या गिन रहे थे। और अभी बड़े हर्ष की बात है कि हम लोगों ने एक AIS में हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज और सारी सर्विसेज को मिलाकर जो एक महेश्वरी ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें लगभग 70 ऑफिसर्स आज उस ग्रुप में हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि कई और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो शायद उस ग्रुप में अभी नहीं हैं। तो अगर हम इस पूरी संख्या को इकट्ठा करें तो लगभग आज की तारीख में 100-125 ऑफिसर्स रिटायर्ड सर्विंग आज महेश्वरी समाज से हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। और ये हर काम का कहा गया था कि जो जहाँ है वतन के काम पर है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिविल सर्विस में रहकर ही हमारे देश के लिए काम कर सकते हैं। हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, हम कोई ना कोई कार्य अपने देश के लिए कर सकते हैं। पर सिविल सर्विसेज, आज लगभग 31 वर्ष हो गए हैं मेरे को सिविल सर्विस में रहते हुए, और मैं बड़ी विश्वास के साथ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बदौलत ये कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज का बहुत योगदान है हमारे देश में। आज हम जो कुछ देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। आज आप रोड पर जाते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा दिखाई देता है। देश में आज एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो हमारी आगे बढ़ रही है। देश में हमारे आज बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है। हर उस काम में आज कोविड जिस तरीके से हमारे देश ने इसको डील किया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिविल सर्वेंट उस काम में जुटा हुआ है। और परिवेश बदल रहा है। जब मैंने 1992 में IAS ज्वाइन किया था, तब शायद जो कार्य हमारे सिविल सर्वेंट्स को करने को दिए जाते थे उन कामों में और अभी जो काम किए जा रहे हैं उनमें फ़र्क है। शायद पहले
एक ज़माना था जब हम एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करते थे, अब हम एक बिजनेस इनेबलमेंट के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि देश अब एक लिबरल इकोनॉमिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे ये समाज के एस्पिरेंट्स, हमारे समाज के सिविल सर्वेंट्स तैयार हों, क्योंकि किसी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि हम एक उस समाज से आते हैं जहाँ बिजनेस और मैथ्स हमारे दिमाग और हमारे रगों में बहता रहता है। हम चाहे बिजनेस हमसे दूर हो जाए, लेकिन हम बिजनेस से दूर नहीं हो सकते हैं। तो एज अ सिविल सर्वेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एटीट्यूड, इनेबलिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आज की व्यवस्था में सिविल सर्वेंट्स का, वो हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका एक बहुत मेजर योगदान रहेगा। मैं पिछले 10 वर्षों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाईवेज, डिफेंस, 3 इंडस्ट्रीज़ के साथ काम किया, और मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है कि वो ज़माना जब एक बेनिफैक्टर बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप रहता था कि हम माई बाप हैं और बाकी हमारी प्रजा है, वो दिन चले गए हैं। हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है तो ये प्रोटोकॉल वगैरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा जब अफसर और बिजनेस मिलकर अपनी रिलेशनशिप को एक प्रिंसिपल क्लाइंट रिलेशनशिप के तौर पे तैयार करें। और आई थिंक उस व्यवस्था में हमारे सिविल सर्वेंट्स बहुत आगे, हमारे महेश्वरी समाज से अगर ऑफिसर्स निकल के आएंगे तो आई थिंक एक आप सिविल सर्विसेज को भी एक नई ओरिएंटेशन देंगे, क्योंकि आप सभी बिजनेस के पेन्स को समझते हैं। हम सब, हमारे जितने भी हमारे रिलेशंस हैं उसमें 90% बिजनेस वाले लोग हैं, तो हमें पता रहता है कि बिजनेस के क्या पेन्स हैं। और देश, somebody said actually India grows in the night, क्योंकि रात में हम सब सोते हैं, इसलिए आप लोग देश को चला पाते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, बिजनेस के पेन्स को समझें, क्योंकि देश में ग्रोथ और प्रगति तभी आएगी जब हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था बढ़ाने के लिए हमारे जो बिजनेसेस हैं वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही बड़े हर्ष की ये बात है कि अब जब हम यूपीएससी का रिजल्ट्स देखते हैं तो इनफैक्ट शुरू जब पूरी लिस्ट पढ़ते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि कितने कितने नाम हमारे महेश्वरी समाज के निकल के आए हैं। एक ये जहाँ गिने चुने व्यक्तित्व निकलते थे, अब बिल्कुल ध्यान रहता है कि कहाँ से मतलब नाम निकल के आ रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि इस बार जो इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें भी इतने अच्छा सक्सेस स्टोरी करवा जी ने अपने हॉस्टल के द्वारा दी है, उसका भी मुझे बहुत हर्ष है। और इनफैक्ट रिज़ल्ट आने के आधे घंटे के अंदर नीलेश से मेरी बात हुई थी और मैं उससे ही पूछा मैं कितने बच्चे पास हुए, तो उसने जो नंबर बताए तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि अब हमारा समाज जो है वो बिल्कुल तरक्की पर है। और आने वाले समय में, जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम 100 नए, आई थिंक आपने जब 100 काउंट किया तो हम सबको हटा के आपने कहा है, तो आपने कहा है कि 100 और सिविल सर्वेंट्स आप आने वाले 7 वर्ष में लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कम नंबर है, या बहुत ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। हर साल 15 से 20 सिविल सर्वेंट्स हर कैटेगरीज़ में आपको डेफिनेटली हम आश्वासित करते हैं कि आपको मिलेंगे, और हम सब मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और करेंगे। जहाँ तक किसी ने बात कही कि प्रेरणा की बात कही, तो मैं यही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ। आज शनिवार का दिन है और हम शनिवार को हमारे परिवार में हम सुंदरकांड करते हैं। तो सुंदरकांड में एक्चुअल में एक तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है और वो बड़ी रेलेवेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। बड़ी मतलब उस समय 500 साल पहले जब तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिखा तो उन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि सचिव, वैद और गुरु, तीन लोगों के बारे में उन्होंने बात कही है कि ये 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, टीचर और सरकार के लोग और डॉक्टर्स, यदि अप्रसन्नता के या भय के लाभ से निकलकर, सोचकर, उस आशा से अगर ये प्रिय बोलते हैं तो इससे राज धर्म तन तीनों का नाश होगा। राज का भी नाश होगा, शरीर का भी नाश होगा और धर्म का भी नाश होगा। और
इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अब आप अपने अपने नए जो हमारे फ्रेश रिक्रूट्स सब सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ना किसी लोभ में और ना किसी भय में आप ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई एडवाइस ना दें, क्योंकि उसके आपकी उस एडवाइस देने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही एक मेरी मेजर एडवाइस है, और मेरी नहीं है, तुलसीदास जी की एडवाइस है। और शनिवार के दिन सुंदरकांड से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। और मैं चूँकि खुद भी कुछ लिखता हूँ, तो इस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक गज़ल के तौर पे मैंने कभी लिखा था, लेकिन ये बिल्कुल रेलेवेंट है आज हमारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, कि इन खूबसूरत लम्हों को गुजरने दो, इन खूबसूरत लम्हों को गुजरने दो, फूलों की खुशबू को बिखरने दो। इन खूबसूरत लम्हों को गुजरने दो, फूलों की खुशबू को बिखरने दो। ढल गई शब पक्षी हो रहे तैयार, ढल गई शब पक्षी हो रहे तैयार, सूरज को आसमान में निकलने दो, सूरज को आसमान में निकलने दो। बादलों में छिपी मोतियों सी बूंदें, बादलों में छिपी मोतियों सी बूंदें, एक बार जी खोल के बरसने दो, खुशबू को बिखरने दो, आसमान में निकलने दो, खोल के बरसने दो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सारे एस्पिरेंट्स अभी भी जो लगे हुए हैं इस काम में, कि नाप लूँगा मैं मंजिलों के निशान, नाप लूँगा मैं मंजिलों के निशान, तबीयत से मुझे अब चलने दो, तबीयत से मुझे अब चलने दो। और आखिरी हमारे सारे समाज के लिए कि मत थामो इसकी रफ्तार को तुम, मत थामो इसकी रफ्तार को तुम, दिल धड़कता है तो धड़कने दो, दिल धड़कता है तो धड़कने दो। थैंक यू, धन्यवाद।